क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी पेंसिल कौन सी है? डोरेमोन एनिमे में नोबिता, जियान, शिजुका और सुनियो में से किसकी मॉम सबसे ज्यादा खूबसूरत और अच्छी हैं? इसके अलावा क्या आपने सोचा है कि आखिर डोरेमोन नोबिता की जिंदगी में क्यों आया? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 13 है। हमारा मकसद है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें। इससे आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दुनिया की सबसे महंगी पेंसिल ग्राफ वॉन फेबर कास्टल परफेक्ट पेंसिल है और यहाँ स्टेशनरी नहीं बल्कि कीमती शाहकार समझी जाती है। इस पेंसिल को जर्मनी की मशहूर और सदियों पुरानी कंपनी फेबर कास्टल ने तैयार किया। ये पेंसिल खास लकड़ी से बनाई जाती है, जबकि इसका कवर 18 कैरात सोने या प्लाटिनियम का होता है और बाज खास एडिशंस में असली हीरे भी जुड़े होते हैं। ये पेंसिल पहली बार लग्जरी कलेक्टर्स के लिए मुतारिफ करवाई गई, न कि स्कूल के बच्चों के लिए। इसकी कीमत तकरीबन 12,000 से 15,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाती है, यानी पाकिस्तानी रुपए में ये 40 से 45 लाख के करीब बनती है। हैरानकुन बात यह है कि इतनी महंगी होने के बावजूद ये आज भी लिखी जाती है, यानी ये सिर्फ शो पीस नहीं बल्कि एक असल पेंसिल है। नंबर 2, डोरेमोन के गैजेट शुरू में हमेशा नोबिता के लिए नेमत साबित होते हैं, मगर आखिर में सब कुछ उल्टा क्यों हो जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह नोबिता की जल्दबाजी और गलत नीयत है। वो हर गैजेट को मेहनत से बचने के लिए इस्तेमाल करता है, न कि मसला समझकर हल करने के लिए। जापानी क्रिएटर्स ने जानबूझकर ये पैगाम दिया कि टेक्नोलॉजी अगर अकल के बगैर इस्तेमाल हो तो फायदे के बजाय नुकसान देती है। यही वजह है कि हर एपिसोड के आखिर में नोबिता खुद ही अपनी मुश्किल का सबब बन जाता है और देखने वालों को एक सबक भी मिल जाता है। नंबर 3, चाइना की सबसे तेज तरीन ट्रेन शंघाई मागलेव ट्रेन है, जो दुनिया की चंद तेज तरीन ट्रेन में शामिल है। ये ट्रेन आम इंजन से नहीं बल्कि मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी पर चलती है, जिसका मतलब ये है कि पटरी को छूती ही नहीं। ये ट्रेन जमीन से चंद सेंटीमीटर ऊपर हवा में तैरती हुई चलती है। इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 431 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। ये ट्रेन शंघाई के एयरपोर्ट से शहर तक मुसाफिरों को चंद मिनटों में पहुंचा देती है। नंबर 4, अगर डोरेमोन एनिमे में चारों की मॉम्स को कंपेयर किया जाए तो ज्यादातर फैंस इस बात पर एग्री हैं कि शिजुका की मॉम सबसे ज्यादा खूबसूरत और नरम दिल दिखाई गई हैं। वो शिजुका को हमेशा प्यार से समझाती हैं और इस पर गैर जरूरी दबाव नहीं डालती। नोबिता की मॉम मोहब्बत करने वाली जरूर है, मगर वो जल्द गुस्से में आ जाती हैं। जियान की मॉम बहुत सख्त मिजाज है और जियान उनसे सबसे ज्यादा डरता है। सुनियो की मॉम अमीराना और थोड़ी शो ऑफ वाली है, इसलिए शिजुका की मॉम एक आइडियल मॉम समझी जाती है। नंबर 5, दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक टेलीविजन फिलियो फ्रेंसवर्थ ने 1927 में इजाद किया। इस टीवी का तस्वर आज के स्मार्ट टीवी से बिल्कुल डिफरेंट था। उस जमाने में टीवी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें दिखाता था, वो भी बहुत धुंधली। लोग इस इजाद को जादू समझते थे कि दीवार पर चलती फिरती तस्वीरें कैसे आ सकती हैं। यही सादा सी इजाद आज के 4K, 8K और OLED टीवी की बुनियाद बनी। नंबर 6, नोबिता को जानबूझकर एक कमजोर, सुस्त और डरपोक बच्चे के तौर पर बनाया गया ताकि आम बच्चे खुद को इससे जोड़ सके। वो पढ़ाई में फेल होता है, खेल में हार जाता है और फैसले गलत करता है, बिल्कुल आम इंसानों की तरह। क्रिएटर्स का मकसद ये दिखाना था कि हर इंसान में खामियां होती हैं, मगर वो वक्त के साथ सीख सकता है। नोबिता की यही कमजोरियों से खास बनाती है। नंबर 7, सुनियो एक अमीर बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखता है, इसलिए उसके पास महंगे खिलौने, जदीद गैजेट्स और लग्जरी कपड़े होते हैं और वो अक्सर अपनी दौलत का शो ऑफ करता है, जिससे नोबिता जल जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि सुनियो अंदर से बहुत डरपोक है। खतरे के वक्त वो सबसे पहले भाग जाता है। इस कैरेक्टर के जरिए दिखाया गया है कि दौलत इंसान को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि हिम्मत और कैरेक्टर असल ताकत होते हैं। नंबर 8, जियान को ताकतवर मगर गुस्से वाले कैरेक्टर के तौर पर पेश किया गया है। वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है और दूसरों को डराकर खुद को मजबूत साबित करना चाहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जियान की मॉम सामने आती है तो वही जियान सबसे ज्यादा फर्माबरदार बन जाता है। इससे ये सबक मिलता है कि हर बदमाश के पीछे भी कोई ना कोई खौफ या कमजोरी छुपी होती है। नंबर 9, शिजुका न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी है बल्कि इखलाकी लिहाज से भी सबसे बेहतर दिखाई गई है। वो नोबिता की मदद भी करती है और उसे गलत कामों से रोकती भी है। शिजुका का कैरेक्टर जापानी माशरे में एक मिसाली तालबा और बेटी की नुमाइंदगी करता है, इसलिए उसे सबसे ज्यादा समझदार माना जाता है। नंबर 10, डोरेमोन एक रोबोट बिल्ली नहीं बल्कि फ्यूचर से आया हुआ एक लेसन है। इसका असल मकसद नोबिता को आसानियां देना नहीं बल्कि उसे बेहतर इंसान बनाना है। हर एपिसोड के आखिर में नोबिता को ये एहसास होता है कि असल कामयाबी गैजेट्स में नहीं बल्कि मेहनत, सब्र और सही फैसलों में है। नंबर 11, डोरेमोन के रंग के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शुरू में डोरेमोन का रंग नीला नहीं बल्कि पीला था और इसके कान भी मौजूद थे, लेकिन एक हादसे में रोबोटिक चूहे ने उसके कान काट लिए, जिसके बाद वो शदीद सदमे, दुख और मुसलसल रोने की हालत में चला गया। कहा जाता है कि इस सदमे की वजह से निकलने वाले आंसू ने उसका रंग पीला कर दिया और उसका नीला रंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। यही वाकया न सिर्फ उसकी जाहिरी शक्ल बदलने का सबब बना बल्कि इसी वजह से डोरेमोन को चूहों से बेहद खौफ भी पैदा हो गया, जो आज तक इसकी शख्सियत का एक मशहूर और जज्बाती पहलू समझा जाता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।